तरह से साहिर लुधियानवी था या प्रेम जलंधरी था, उन लोगों के पीछे उनकी सिटी का नाम चलता रहा। तो इसी प्रकार से कुलदीप आर्य जी बिजनौर वाले चलते रहे। तो आज एक शाम शहीदों के नाम, ये कई वर्षों से, जब से हमारी आर्य समाज का उद्घाटन हुआ, हम हर स्वतंत्रता दिवस से पहले और बाद में जो शुक्रवार आता है उस पे हम ये कार्यक्रम करते हैं। और कुलदीप जी का मैंने ये देशभक्ति के ऊपर का एक पूरा कैसेट देखा हुआ था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और प्रधान जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, इसको हम करते हैं। तो आज वे हमारे बीच में हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होता है कि कार्यक्रम के बाद हम जिनके जन्म दिवस पिछले सप्ताह गए हैं उन सभी का अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आचार्य जी मंत्रोच्चारण द्वारा उनका प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं उनकी दीर्घायु की और स्वस्थ जीवन की। तो आज भी वह रहेंगे और हर वर्ष हर सप्ताह की तरह जितने भी हमारे सदस्य हैं और जितने भी हमारे ऑफिस बेयर्स हैं उन सबके जन्म दिवस हमारे पास हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व हुआ है और प्रति सप्ताह आते हैं, वे हमें सदस्य हैं या नहीं, हमें पूर्व पहले ये बता सकते हैं कि मेरा जन्म दिवस है, तो हम उनको भी उसमें इंक्लूड करेंगे। घर के बच्चे हों, पोते हों, पोतियां हों, छोटे बच्चों को ज्यादा शौक होता है कि भाई मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ और ये सब, उनका भी उत्साहवर्धन होता है। तो आप अपने नाम हमें जरूर अवश्य भेजें। और क्योंकि हमारे पास समय उन्होंने हमारे से 50 मिनट का मांगा हुआ है, तो मैं अब कुलदीप जी से कहूंगा कि वे अपने जगह से ही वह अपने इस कार्यक्रम को चलाएं। कुलदीप जी की पत्नी भी गीतकार हैं और अब उनका पुत्र भी तैयार हो गया है, उसको भी मैंने YouTube पे देखा है और बहुत प्रसिद्ध है। आप विदेशों में भी जाके आर्य समाज का प्रचार, संगीत में प्रचार करते रहे हैं। और हमारी डिफेंस कॉलोनी में जब आप आए और आपने रामायण के ऊपर जो संगीत में रामायण की कथा की थी, वो आज भी हमारी कई ऐसी लोग हैं कि आज भी याद करते हैं। और यही उन्होंने मेरे से कहा जब मैंने कहा कि वो आ रहे हैं, कहते अच्छा वो रामायण वाले, मैंने कहा हाँ जी वो रामायण वाले वही आ रहे हैं। तो कुलदीप जी अब आपके हवाले वतन साथियों, लो जी। जी धन्यवाद। मुझे बस एक बार ये बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज पूरी क्लियर आ रही है? आपकी आवाज भी आ रही है और हम आपको देख भी पा रहे हैं जी। जी धन्यवाद। आइए एक बार सभी मिलकर के पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। उससे पूर्व मैं सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और आइए पवित्र ओम का उच्चारण। या मेधा देवगणा पितरा अग्ने ये जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है
तूफानों से टकराने का, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है। ये जिंदगी गीत है, सदा गाने का। बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूम उठती है, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजा जीवन है वो क्या जीवन, जिसमें नारवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तो दिन की कहानी है। जीवन है वो क्या जीवन, जिसमें नारवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तो दिन की कहानी है। कभी खाएगा बाद में, थोड़ा बिस्किट बचे नहीं एक दो पापा को दे दे। सीने से निकले तेरे और उसके कहाए, सीने से निकले तेरे और उसके कहाए। इंसान ही नहीं जिसके आंखों में न पानी है, इंसान ही नहीं जिसके आंखों में न पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तो जिंदगी कहानी है। जीवन है वो क्या जीवन, यश भी कुछ कमा न
जीना है क्या जीना जो किसी के ना काम आए, वो जीना है क्या जीना जो किसी के न काम आए, जीते ही जो जीने की, जीते ही जो जीने की, कुछ सारे न जानी है जिंदगी और कुछ नहीं, तो जिंदगी कहानी है, जीवन है वो क्या जीवन, खुद खाया तो क्या खाया, औरों को खिला न सका, तो बूंद पानी से प्यासों को पिला न सका, तो बूंद पानी के प्यासों को पिला न सका, रजपाल तेरी जग को, रजपाल तेरी जग को, फिर याद क्यों आती है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तो जिंदगी कहानी है, जीवन है वो क्या जीवन, इस पे न रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तो जिंदगी कहानी है, जीवन है वो क्या जीवन, जीवन है वो क्या जीवन, जीवन है वो क्या जीवन। तालियां नहीं बजाएंगे? जी धन्यवाद। अरे में भी अपनी आगे कॉलोनी के प्रधान कुलदीप जी, हम तालियां नहीं बजा सकते क्योंकि ताली बजने से सारा आपका प्रोग्राम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए हाँ प्लीज, इसलिए ताली का समझ लीजिए कि सब लोग ताली बजा ही रहे हैं, पर अगर हम बजाएंगे तो सारा पूरी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, अपनी आर्य समाज के माननीय यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री अजय चौहान जी, आर्य समाज के माननीय मंत्री आदरणीय भाई श्री अजय सहगल जी और उनके समस्त सहयोगीगण, और इस सुंदर माध्यम पर मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय श्री आनंद चौहान जी हमारी आदरणीय बहन जी के साथ में बैठ करके वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इनको देख पा रहा हूँ। बहन मधु चौहान जी को मैं देख पा रहा हूँ, श्री गणपत लाल पवार जी को देख पा रहा हूँ, बहन अपर्णा जी मेरठ से मैं उनको देख पा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग जो मुझे दिखाई इस पर स्क्रीन पर चूंकि इतने ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि जुड़े हुए हैं। और इस संध्या बेला में एक शाम शहीदों के नाम आप सब लोग अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़ करके जितेंद्र गहलोत जी बालोतरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री वीर किशोर जी
सभी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और मेरे साथ में बैठी हुई मेरी सहधर्मिणी आदरणीय कविता जी, बिटिया ऋषिका और बेटा आर्यदीप भी, जो आपको आवाज दूसरी सुनाई देती है कोरस के रूप में, तो वो बैठे हुए हैं। तबले पर संगति कर रहे हैं आदरणीय भाई अवनीश जी और कीबोर्ड पर भाई श्री सोम प्रकाश जी। गीत की पंक्तियां मैं आपके बीच में गुनगुना रहा था। जीवन है वो क्या जीवन जिसमें न रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन की कहानी है। बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, आकर के चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता कोई आया था कोई चला गया है। किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जीवन तो उन्हीं का है जो मरकर भी जिया करते हैं, जो मरकर भी जिया करते हैं। जिनको मरने के पश्चात भी लोग याद करते हैं, वो जीवन धन्य होता है, वो जीवन स्तुत्य होता है। आजादी की आबो हवा में हम सब सांस ले रहे हैं, और 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सब ने बड़े गौरव के साथ में। कुलदीप जरा इको ना करें, तो इको डिस्टर्ब कर रही है। वॉल्यूम कहाँ है? वॉल्यूम पीछे, वॉल्यूम। ओम 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 जी, अब ठीक है। अच्छा, आप बोलिए कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सबने मनाया है। ये आजादी कैसे मिली? ये आजादी कितने ही नौजवानों ने अपनी चढ़ती हुई जवानियां इस आजादी की बलिवेदी पर आहूत की, राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुतियां दी। और आइए तब मैं कहना चाहता हूं, उन शहीदों को याद करते हुए, इस बलिवेदी पर आहूत होने वाले उन बलिदानियों को याद करते हुए, कविवर सारस्वत मोहन मनीषी जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि लाखों दीवानों ने हरे लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था। 1857 का हलकारा था, अंग्रेजी शासक को उसने दुत्कारा था, अंग्रेजी शासक को उसने दुत्कारा था। रजवाड़ों को घर घर जाकर निपटारा था,
सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। श्याम कृष्ण वर माता वर कर भी क्या कब थे, श्याम कृष्ण वर माता वर कर भी क्या कब थे, दुर्गा भाभी से घर के क्या गजब कदम थे, श्याम कृष्ण वर माता वर कर भी क्या कब थे, दुर्गा भाभी से घर के क्या गजब कदम थे, सत्यानंद का सीना तान खड़े हो जाना, सत्यानंद का सीना तान खड़े हो जाना, याद सभी को है अब तक वो दृश्य सुहाना, लाला जी का लाठी खाना कब भूला है, गरम लहू पी कर ये चमन फला भूला है, कली 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 गिरते माली पर गुर्राई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे, परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे, कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे, भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता, भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता, आशाओं की लाशें होती दफन न होता, भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता, आशाओं की लाशें होती दफन न होता, किसी ने बदली जब अपनी शहनाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई 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 थी।
सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था। अंग्रेजी शासक को उसने दुत्कारा था और रजवाड़ों को घर घर जाकर धिक्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। अतीत के पन्नों को पलट करके जब देखते हैं, टटोल करके जब देखते हैं, तो जिस समय पर बहुत सारे संभ्रांत लोगों ने महारानी विक्टोरिया के उस संदेश को स्वीकार कर लिया था 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद, कि अब कोई रक्तपात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा और प्रजा में अब पिता और पुत्र जैसा संबंध हम स्थापित करेंगे। बहुत सारे संभ्रांत लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, परंतु ध्यान दीजिएगा, महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में अपनी लेखनी को चलाते हुए कहा, कोई कितना ही करे, अरे विदेशी राजा चाहे पुत्रवत भी प्यार क्यों ना करे, परंतु अपने देश के अंदर अपना राजा सर्वोपरि सर्वोत्तम होता है। स्वराज्य की चर्चा करते हुए महर्षि देव दयानंद जी महाराज दिखाई देते हैं। इस स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित किया महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज, और उन विचारों को सुनकर के मनीषी जी ने पंक्तियां लिखी कि श्याम कृष्ण वर्मा सावरकर भी क्या कम थे, दुर्गा भाभी शेखर के क्या गजब कदम थे, और श्रद्धानंद का सीना तान खड़े हो जाना। आर्यों को तो जब ये चर्चाएं मैं करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं इन चर्चाओं को करते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए। श्रद्धानंद का सीना तान खड़े हो जाना, कह दिया था एक सन्यासी का सीना खुला हुआ है, तुम्हें गोली चलानी है तो चलाओ, मैं अपने सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं बेड़ियों में बंधने के लिए कतई तैयार नहीं हूं, बेड़ियों में बंधने के लिए कतई तैयार नहीं। श्रद्धानंद का सीना तान खड़े हो जाना, याद सभी को है अब तक वो दृश्य सुहाना, और लाला जी का लाठी खाना कब भूला है, गरम लहू पीकर ये चमन फला फला फूला है। और क्या गजब की पंक्तियां लिखी कि भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता, आशाओं की लाशें होती कफन न होता। सरदार भगत सिंह की एक भतीजी वीरेंद्र संधू इंग्लैंड में रहती हैं, शायद आप में से कुछ लोग उनको जानते हो, आप में से किन्हीं ने उनको देखा हो। मैंने उनके दर्शन ऐसे साक्षात तो नहीं किए, परंतु मैंने उनकी लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ी, युग दृष्टा सरदार भगत सिंह और उसके मृत्युंजय पुरखे। कैसे ये आजादी मिली, उस पुस्तक को पढ़ते हुए मैं चौहान साहब कई बार रोया। मैं उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाया, वापस उसको बंद करके रख दिया, फिर अपने आप को संभालता। कभी जब उन पन्नों को पढ़ने लगा, सरदार अर्जुन सिंह जमींदार आदमी होते थे, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज के हाथों से जब क्रांति की इस मसाल को उन्होंने थामा, 3 बेटे थे सरदार अर्जुन सिंह के, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, और तीसरे बेटे का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। तीनों बेटे जेल में हैं। सरदार जी सुबह निकलते थे उनकी पैरवी करने के लिए, शाम तक कचहरी में रहते थे, हारे थके मांदे घर लौट करके आते थे, और घर आकर के देखते थे 3-3 बहुएं घर के आंगन में घूमती हुई दिखाई देती थी। वीरेंद्र संधू लिखती है कि सरदार अर्जुन सिंह अपनी चारपाई पर बैठ जाते और आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सी सांस लेते, और उनका एक तकिया कलाम बन गया था कि ईश्वर मेरे तुहाडे लेखे साढ़े बेड़े, ईश्वर मेरे तुहाडे लेखे साढ़े बेड़े। वो भगवान से प्रार्थना किया करते थे, हे ईश्वर, क्रांति की मसाल जो मैंने महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज के हाथों से अपने हाथों में संभाली, हे भगवान इतनी तो शक्ति देना कि मैं इस मसाल को जाज्वल्य मान रख सकूं।
कैसे लोग रहे होंगे, कैसे संस्कार रहे होंगे वो। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई, अपनी माँ विद्यावती को पत्र लिखा, माँ तेरे लाडले को थोड़े समय के पश्चात फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, क्या मिलने नहीं आओगी? गई थी माँ विद्यावती मिलने के लिए अपने लाडले भगत सिंह को। रसगुल्ले बहुत प्रिय थे भगत सिंह को, अपने हाथों से रसगुल्ले बना करके लेकर के गई। मिलने आए भगत, माँ के चरण वंदन किया, रसगुल्लों से भरा हुआ डब्बा आगे बढ़ा दिया। क्या लाई हो इसमें? माँ विद्यावती ने कहा भगत रसगुल्ले लाई हूं तुम्हारे लिए। यूं बोले बेबे तेरे ऋण को, तेरे एहसानों को कैसे चुका पाऊंगा? बेबे मेरा रोम रोम तेरा ऋणी है, पर इस जन्म में तो मुझे भारत माता की सेवा करनी है। बेबे कभी कोई और जन्म मिला तो तेरी कोख से जन्म लेकर के तेरे इस ऋण को चुकाने की कोशिश करूंगा, मैं चुका तो नहीं पाऊंगा। हंसता हुआ रसगुल्ले खाने लगा। साथ में दादी भी गई थी। रो पड़ी दादी भगत सिंह को देखकर। आज के बाद कभी मेरा भागोवाला मुझे देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं देख पाऊंगी अपने भागोवाले को। बचपन का नाम था भगत सिंह का भागोवाला, दादी ने बड़े प्यार से नाम रखा था। रोई दादी तो भगत सिंह रसगुल्ले खाते हुए रुक गए थे। तो ये बोले दादी तुम रो रही हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अरे दादी आज रोने का दिन नहीं है, मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा करने का दिन है, रोने का दिन नहीं है दादी। और अपने बचपन की घटना याद दिलाते हैं। तुम भूल गई दादी, जब तेरा भागोवाला छोटा सा था, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति, वो पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति जिनकी लिखी हुई यज्ञ प्रार्थना यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, हम यज्ञ वेदी पर बैठ करके गाते हैं। वो पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति जिनका पौत्र सबसे पहला भारत का अंतरिक्ष यात्री बना, क्या नाम है उनका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के दादाजी पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति। इन लोगों पर गर्व होता है। स्वामी रीतानंद जी को याद कर रहा था मैं, जिसकी ये जड़े, जिसकी ये पत्तियां हैं, जिसके ये तने सारे के सारे दिखाई देते हैं, आदरणीय श्री अशोक चौहान जी, आनंद चौहान जी, अजय चौहान जी। मैं निवेदन करने लगा हूं। भगत सिंह ये बोला दादी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था और दादा ने एक बात कही थी कि मेरा पौत्र बड़ा होकर के इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगा, घोषणा की थी दादा ने। दादी आज तो दादा की उस व्रत को पूरा करने का दिन आया है, आज रोने का दिन नहीं है दादी, आज रोने का दिन नहीं है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए दादी। और माँ से बोले माँ मैंने मना किया था कि वालिदा साहब को मत लाना, दादी को मत लाना, दादी रोई। और एक बात कहते हैं माँ, तू हमेशा मेरे विवाह के सपने देखा करती थी ना, तो मैंने विवाह कर लिया है माँ। विवाह कर लिया? हाँ माँ विवाह कर लिया। माँ विद्यावती ने पूछा था भगत कौन है तेरी वो दुल्हन, कैसी है तेरी वो दुल्हन, मेरे लाल बता तो दे, मैं तेरी उस दुल्हन को अपने घर में ले आऊंगी और वादा करती हूँ अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगी तेरी उस दुल्हन को। वो लोगों, सरदार भगत सिंह ने दुल्हन का नाम बताया था। यूं बोले माँ वो दुल्हन बस थोड़े से इंतजार के बाद आएगी और वो दुल्हन बहुत खूबसूरत होगी, वो दुल्हन बहुत सुंदर होगी, दुनिया में उस जैसी दुल्हन कोई नहीं हो। कौन है तेरी वो दुल्हन? तब कह दिया था माँ विद्या से सरदार भगत सिंह ने। आजादी की दुल्हन में आजादी की दुल्हन में कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ घर तेरे
रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन में, आजादी की दुल्हन में कफन की चुनरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। ओ माँ, वो आजादी रूपी दुल्हनिया मेरे कफन की चुनरिया ओढ़े हुए तेरे घर में आएगी। यूं बोले, सच माँ नहीं बाकी का डर है, सच माँ नहीं बाकी का डर है, नासवान से जीव अमर है, कदम बढ़े पीछे न हटेंगे, कदम बढ़े पीछे न हटेंगे। अब तो हथेली के ऊपर सर है, अब तो हथेली के ऊपर सर है, जालिम के जालिम के कब तक खाएंगे, नंगे बदन पर कोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। बनेगी मेरी दुल्हन है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा हिल जाएगा हक चाहते हैं, हक चाहते हैं भीख नहीं, हक चाहते हैं भीख नहीं, कदमत हम हाथ जोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। ओ माँ, वो आजादी रूपी दुल्हनिया मेरे कफन की चुनरिया ओढ़े हुए तेरे घर में आएगी। बस थोड़े से दिन इंतजार करने की आवश्यकता है माँ,
बस चंद दिन की ही तो बात है, वो दुल्हन आएगी माँ, और तुम देखना वो कितनी खूबसूरत होगी, वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। ये कहता है। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आप विचार कीजिएगा कैसा जज्बा रहा होगा, कैसा दीवानापन रहा होगा। केवल 23 साल की उम्र थी सरदार भगत सिंह की, केवल 23 साल की उम्र, लेकिन कैसी दीवानगी थी आजादी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, कैसी दीवानगी थी। और एक बात कहता है माँ, कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। क्या मेरी माँ विद्यावती मुझसे नहीं पूछेगी मेरी अंतिम इच्छा? ओहो, माँ विद्यावती ने अपने लाडले भगत सिंह के चेहरे की तरफ एक टकटकी लगा करके देखा। बहुत नाजों से पाला था, बहुत प्यार करती थी माँ। और देखो, हर माँ अपने बेटे से उतना ही प्यार करती है। जरा मैं और आप देखें अपने लाल की तरफ, कभी एक टकटकी लगा करके कभी देखना, मेरे और आपके मन में अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे के प्रति कितना प्रेम, कितना ममत्व उमड़ता है। माँ विद्यावती भी उतना ही प्यार करती थी अपने भगत सिंह से। झरझर आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी पूछती है, भगत बता तू क्या चाहता है, तेरी क्या अंतिम इच्छा है? ओ मेरे बेटे, सब कुछ दांव पर लगाकर भी तेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी पड़ी तो करूंगी, बता तू क्या चाहता है। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, अपनी अंतिम इच्छा बताता है और ये कहता है बस एक ही अंतिम इच्छा है मेरी। क्या? मेरी अंतिम इच्छा ये है, तू न रोना कि तू है, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। लाल मर कर भी तेरा मरेगा नहीं, घोड़े चढ़कर तो लाते दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। लाल मर कर भी तेरा मरेगा नहीं, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी मौत का पैगाम जब मेरी माँ विद्यावती को सुनाया जाए तो माँ तो उस दिन रोना नहीं, उस दिन आंखों से आंसू नहीं बहाना, क्योंकि दुल्हन को ब्याहने जाने के लिए तो घोड़ी पर चढ़ा करके गीत गा करके न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को विदा किया होगा, परंतु राष्ट्र यज्ञ की बलि वेदी पर, फांसी के फंदे पर गीत गा करके विदा करने वाली मेरी माँ विद्यावती पहली माँ बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। माँ तो उस दिन रोना नहीं, पड़ोसनों को बुला करके गीत गवाना, क्योंकि राष्ट्र धर्म की बलिवेदी पर आहूत होने वालों की माताएं रोया नहीं करती, और माँ राष्ट्र यज्ञ की बलिवेदी पर आहूत होने वाले मरा भी नहीं करते, मरा भी नहीं करते। रोना नहीं माँ, उस दिन रोना नहीं, पड़ोसियों को बुला करके गीत गवाना। जरा एक पल के लिए कल्पना करना क्या गुजरी होगी माँ विद्यावती के हृदय पर, परंतु कलेजे पर पत्थर रख करके कह दिया था, नहीं रोऊंगी भगत, मैं आंसुओं के उस समंदर को पी जाऊंगी, मेरे बेटे मैं गीत भी जरूर गवाऊंगी,
और तब माँ की चरण मस्तक से लगाई थी और बड़ी सुंदर पंक्तियां गुनगुनाई थी। कई बार आप गुनगुनाते इन पंक्तियों को कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन जाती की रानी मिट गई अपनी आन पर, जिसे पहन जाती की रानी मिट गई अपनी आन पर, सिंहासन हिल उठे राजवंशों से प्रकृति सानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो लड़ी मर्दानी वो तो, वो लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी का पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी का पहन के निकला, आज उसी का पहन के निकला, हम मस्तों का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। अपनी उसमें करिएगा जी। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना तो जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना तो जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बहुत ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, बहुत ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, बहुत ही गहरा दाग है लोगों जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। हम वापस लेकर लौटेंगे, हम वापस लेकर लौटेंगे आजादी का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबको सबकी आंखें नम करा दी आपने। ये मैं जो है ना देख नहीं पा रहा हूँ, इसमें क्या हो गया है पता नहीं। तुम्हारे में हो गया? हम तो आपको देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अभी कितने है क्या? नहीं, टाइम तो पूरा हो गया है। यही कह करके मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी आपका म्यूट कराइए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अब अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, अब ठीक है। अपना लास्ट सेंटेंस कह दीजिए, जो बात कह रहे थे लास्ट कह दीजिए। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं आप सबका। माँ विद्यावती ने वो गीत जरूर गाए थे, और आज चूंकि समय हो गया है तो फिर किसी दिन अवसर जब रहेगा, चूंकि बिल्कुल हम सब लोग समय में बंधे हुए हैं, तो जरूर जब भी हम सब लोग बिल्कुल आमने सामने फिजिकली होंगे तो फिर प्रभु ऐसे अवसर जरूर लाएगा, और जरूर हम सब लोग जरूर मिलेंगे। प्रभु की कृपा जरूर रहेगी। जी 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 कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत कुलदीप जी, अगले हफ्ते भी आपसे मुलाकात होगी। जी जी बिल्कुल, अगले हफ्ते भी हाँ हम लोग मिल रहे हैं। तो योगीराज कृष्ण के ऊपर। जी जी बिल्कुल। कुलदीप जी, आज जो ये था आपका ट्रेलर था, सिर्फ हमने ट्रेलर लोगों को दिखाया है कि क्या है, और आगे जो है अगला जो सप्ताह है, एक शाम के नाम कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उस पे हम योगीराज श्री कृष्ण के ऊपर जो है इसी प्रकार से संगीत में प्रस्तुति ये रहेगी। और अगर प्रधान जी आज्ञा दें तो इसे एक 45 मिनट का ना करके 1.25 घंटे का एक प्रस्तुति अगले सप्ताह कर ली जाए। मेरी इच्छा यही है। हाँ, सवा घंटे का कुलदीप जी रहेगा, ठीक है ना जी? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके कविता जी का भी और आपके पुत्र का भी, उनकी आवाज बीच बीच में सुनने को मिली, और पूरा परिवार समर्पित है ये आर्य समाज और स्वामी दयानंद के मिशन को आगे करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारा जिनके जन्म दिवस हैं, संजय चौहान जी हमारे बीच में हैं, वह उनकी स्क्रीन अभी फेस आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। श्री आर्यमन गहरवार जी, वो भी मुंबई से हमारे बीच में हैं, और सुमन बंसल जी सूरत से। आर्यमन जी संध्या चौहान जी के बेटे हैं। अब मैं अभी वो सारा बता रहा हूँ जी मैं। अच्छा ठीक है। आज जो है ओजस बिस्निक, जो कि सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में हैं, आप गरिमा और जितेंद्र जी के बेटे हैं, लेकिन किसी कारण से वो आज उस समय सम्मिलित नहीं हो सके। संजय चौहान जी, जो कि मंजीत सिंह चौहान और इंदु चौहान जी के बेटे हैं, वह पूना से हमारे बीच में हैं, तो वह भी स्क्रीन पे आने, आप स्क्रीन लाते जाओ, स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। और निशांत गहरवार जी मुंबई से, उन्होंने असमर्थता दिखाई है कि मैं किसी कारण से मीटिंग में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकूंगा। और उनका बेटा जो आर्यमन है, उसका भी 19 अगस्त को जन्म दिवस गया, जो कि निशांत गहरवार और संध्या चौहान जी का पुत्र है, वह अब स्क्रीन पे होंगे। और सुमन बंसल जी सूरत पे, संजय जी को हम देख पा रहे हैं,
संजय चौहान जी को देख पा रहे हैं। आर्यमन जी, वेरी गुड, ही इज अवेलेबल देयर। ठीक है जी। और उसके बाद सुमन बंसल जी। हाँ, सुमन बंसल जी, ये सुमन बंसल जी जी। हाँ जी, हाँ जी। सुमन बंसल जी जो हैं वे विद्याकर बंसल जी जो हैं सूरत में आर्य समाज के बहुत बड़े मतलब कार्यकर्ता हैं वहां पे, और सूरत की आर्य समाज देखने वाली है। मैंने नहीं देखी, लेकिन अनंत चौहान जी किसी फंक्शन में वहां गए थे तो उन्होंने बताया कि अजय तेरी क्या आर्य समाज है, जो मैं सूरत में आर्य समाज देख के आया हूँ। तो मैं भी कभी, क्योंकि मैं भी सुमन जी आपके बहुत नजदीक जाया करता हूँ, राजकोट तक ही जाता हूँ, लेकिन कभी इच्छा हुई तो मैं सूरत की तरफ आऊंगा और आपकी आर्य समाज देखूंगा। आपका जन्म दिवस जो है वह 20 अगस्त को आज ही है। तो इन सभी के लिए अगर सबके पास व्यवस्था हो कोई बड़े बच्चों को वो डालने के लिए गले में, तो वह जब वो मंत्र पढ़ रहे होंगे उसके बीच में ये कार्यक्रम हो जाएगा। आचार्य जी, अब आप अपने मंत्र बोलिए जी। परमपिता परमेश्वर से हमारी सबकी ये प्रार्थना है कि हमारे जन्म दिवस मना रहे यजमान शतायुष होवें, आपको ईश्वर सुख में लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य सदा देते रहें, और ये दिन आपके जीवन में उत्साह, उमंग और सहर्ष, जीवन के प्रति जिजीविषा की इच्छा सदा बनी रहे। आपका जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कल्याणकारी सुखमय हो, ऐसी कामना करते हुए हम सब इन पावन वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम उपस्थाते अनमीवा अयक्षमा। आचार्य जी पट्टा, आचार्य जी पट्टा डलवाइए जी। हाँ, पट्टा आप सब हमारे यजमानों के गले में पटका पहना दीजिए और मंत्र पाठ उस समय सुमन बहन जी के भी आसपास जो कोई, हाँ, उन्होंने शॉल डाली है। सभी का हम ताली बजा के सभी का शुभकामनाएं देते हैं और दीर्घ स्वस्थ आयु की कामनाएं करते हैं। आचार्य जी, अब आगे बोलिए। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम अभयं मित्रादभयं अमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवाना सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तो। ओम उपस्थाते अनमीवा अयक्षमा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसूता दीर्घं न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयं तुभ्यं बलहृता स्याम। आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उपस्थाते अनमीवा अयक्षमा, ये पावन परमात्मा तेरी पावन कृपा से जीवन मिला है। तेरे द्वारा प्रदत्त ये जीवन हमारा दीर्घम न आयु, हमारी आयु को बढ़ाने वाला हो। प्रबुद्धमाना, हमारे जो प्रसुप्त शक्तियां हैं उनका उन्बोधन करने वाला हो। वयम तुभ्यम बलहृता श्याम, और तेरे संसार में हम अपने यश मान कीर्ति को सदा आगे बढ़ाने के लिए अपने श्रेष्ठ प्रार्थनाओं के द्वारा हे प्रभु तेरे प्रति सदा समर्पित होते रहें, ऐसी कामना करते हुए आप जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए हम सब बहुत बहुत सुखद, मंगलमय, कल्याणमय शतायुष की कामना करते हैं। ईश्वर सदा आपका कल्याण करें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। बहुत बहुत शुभकामना जी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि कोई भी हमारे सदस्य अपने परिवार के जो हमारे सदस्य नहीं हैं, बच्चे हैं, बहू हैं, बेटा है, कोई भी है, किसी का भी जन्मदिन आप मनाना चाहें इसी प्रकार से, तो आप हमें इससे पूर्व सूचित करें और इसी प्रकार से हम सभी का जो है वह करेंगे।
और मैं अब आचार्य जी से कहूंगा क्या हुआ है, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी। सबको नमस्ते जी। सब आचार्य जी, अजय भाई, हाँ जी, कुलदीप जी के लिए जरा सा कोई बोलना चाहेगा? कुलदीप जी के लिए बहुत अच्छा बोले तो जी बोले। भानु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके कुलदीप जी के लिए? नमस्ते अजय जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। माता जी नमस्ते जी। पहले अनम्यूट करिए, पहले हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ बोलिए भानु जी बोलिए। कुलदीप जी के बारे में जितना सुना था उससे अधिक ही पाया, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है। और जिस प्रकार उन्होंने हमारे शहीदों के बारे में विस्तृत चर्चा की, वो सच में एक सराहनीय बात है। बहुत सारी चीजें पता हैं लोगों को, बहुत सारी चीजें पता भी नहीं हैं। तो इस गायकी के द्वारा उन्होंने हमारा सबका मन मोह लिया है, और हमें ऐसी उम्मीद है कि आगे भी उनके ये हमको जो है उनके भजन, उनकी गायकी का सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भाई साहब, भाभी जी। जी मैं प्रधान जी आपको बता रहा हूँ कि कुलदीप जी के इससे हमने एक नया मेथड स्टार्ट किया है, जो आपने मुझे नया लेके दिया है ना जी सिस्टम। हाँ जी। जूम पे ये है कि हम खत्म होने से 5 मिनट पहले स्क्रीन पे दे देते हैं कि ये आपको गीत संगीत का कार्यक्रम जो है अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा या सामान्य लगा। अच्छा, वो आज आया था, मैंने देखा। हाँ जी, तो उसमें हमारे पास जितने सुनने वाले लोग थे 80% ने अच्छा या बहुत अच्छा लिखा है जी। तो ये अब हम अगली दफा से हमेशा ये जो है ये करेंगे। वो बीच में आएगा, एक सेकंड के लिए सिर्फ टच करना है उसको और वो हट जाएगा फिर दोबारा। कुलदीप जी, आप सबके लिए ना रुमाल दिया करो। सब लोग रो रहे थे। हाँ, बहुत से व्यक्ति रो रहे थे। बहुत सुन रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी सभी का। ये वर्चुअल रुमाल भिजवा दिया करेंगे। नमस्ते। नमस्ते।